जब से मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की हैं, मेरी कोशिश यही है कि जिसके लिए भी बैटरी बनाई जाए उसको घर में बैठे हुए पता चले कि वो बैटरी किन किन मराहिल से गुजारी गई है, कैसे कैसे टेस्ट किया है, कैसे उसको बनाया है, कौन से सेल यूज़ किए हैं, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा दूसरा मकसद जो वीडियोस बनाने का होता था कि वो लोग खुद देखकर सीखें और ख़ुद बनाया करें। अच्छा, आज की वीडियो किस तरह यूनिक है? मेरा हमेशा से जितनी वीडियोस भी आप मेरी देखेंगे उसमें से 90 से 95% जो होंगी वो लिथियम आयन के सेल्स की थी, जिनके अंदर स्पॉट वेल्डर की ज़रूरत पड़ती है, निकल स्ट्रिप की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा और बहुत सारा मटेरियल जो है वो उसकी लवाजमात हैं। लिटोकाल आपके पास होना चाहिए, आईआर टेस्टर आपके पास होना चाहिए, हीट सीलिंग पेपर आपके पास होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर यूनिकनेस ये है कि इसके अंदर मैं जो बैटरी बनाने वाला हूँ, जो एक क्लाइंट को सप्लाई करनी है, वो एक तो ये कि डायरेक्ट सोलर सिस्टम के साथ लग जाती है, चाहे आपका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हो या पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर हो। दूसरा ये कि आप उसको चार्ज करने के लिए स्पेशल लिथियम आयन का चार्जर, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बनता है ढूंढना, क्योंकि उसकी वोल्टेज वाला चार्जर अवेलेबल नहीं होता, या पूरे 12 या 12.1 12.2 वोल्ट्स के दस्तियाब हैं, या फिर 15 या फिर 18-19 वोल्ट्स वाले। ये फिर सारे के सारे ही या फुल बैटरी को चार्ज नहीं करते अगर हम 12 वोल्ट वाला ले लें, और अगर 15 वोल्ट वाला या इससे ऊपर वाला ले लें तो बीएमएस या पूरे की पूरी स्ट्रिंग ही सेल्स की ख़राब हो जाती है। तो इस वीडियो के अंदर ना मैं एक 12 वोल्ट की बैटरी बनाना सिखा रहा हूँ, जो कि लिथियम आयरन फास्फेट के सेल से बनाएंगे। ये लिथियम आयरन फास्फेट के सेल्स हैं, जिनको अगर आप गौर से देखो तो लाइफ PO4 भी लिखा हुआ है, इसको लोग LFP भी बोलते हैं, और 3.2 वोल्ट्स इसकी नॉमिनल वोल्टेज है। 27 एम्पेयर का एक सेल है, तो 27 एम्पेयर के एक सेल और 3 वोल्ट अगर इसकी वोल्टेज को दे ले लें तो सीरीज़ में 4 सेल जोड़ने से ये 12 वोल्ट पूरे कर लेगा। और इसी तरह पैरेलल में हमने एक एक सेल लगाया होगा तो 27 एम्पेयर की बैटरी बनेगी 12 वोल्ट में, ठीक है। और अगर ये 27 एम्पेयर के बजाय 50 एम्पेयर का सेल होता तो 12 वोल्ट में 50 एम्पेयर की बैटरी तैयार हो जाती, और अगर ये 50 के बजाय 100 एम्पेयर का सेल होता तो 12 वोल्ट में 100 एम्पेयर की बैटरी तैयार हो जाती। यानी मेरी ये वीडियो देखकर ज़रूरी नहीं कि 27 ही एम्पेयर का सेल जो आपस में चार जोड़ेंगे तो लिथियम आयरन फास्फेट की 12 वोल्ट में बैटरी बनती है। आप जितने मर्जी एम्पेयर्स वाला 4 सेल ले लें, लेकिन एक जैसे एम्पेयर्स वाले, एक जितनी कैपेसिटी वाले 4 सेल, चाहे वो 27 हैं, चाहे वो 50 हैं, चाहे वो 100 हैं या 200 एम्पेयर्स के हैं, उनको आपस में 4 को सीरीज़ में जोड़ने से आपकी 12 वोल्ट में बैटरी तैयार होती है लिथियम आयरन फास्फेट की, जो कि बेस्ट बैटरी है सोलर सिस्टम के लिए, यूपीएस के लिए, अच्छे बैकअप के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए। बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, जो कुछ चाहिए आप देख लें कि इसमें अब कोई भी बंदा जो मेरी अब ये वीडियो देखेगा, एट द एंड इस वीडियो के आखिर में वो खुद ही बना सकेगा। और मैं हमेशा अपने से रब्ता करने वालों को मोटिवेट इसी चीज़ के ऊपर करता हूँ कि भाई आप ख़ुद बनाओ। यहाँ पर आपके कई लिहाज से बचत हो रही है अगर आप गौर करें तो। नंबर 1, आपको बनवाने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नंबर 2, आपको ये जो मैंने अभी शुरू में लवाजमात गिनाई वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में मौजूद छोटी मोटी प्लास भी ये बैटरी बनाने के लिए काफ़ी है, और थोड़ी बहुत टेप हो गई, बस। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। गौर से देखें, ये लिथियम आयरन फास्फेट का सेल है जो कि फुल चार्ज होकर 3.6 और डिस्चार्ज होता है 2.5 वोल्ट तक, और ये नॉमिनल वोल्टेज मैंने आपको इसकी दिखा दी। अब अगर 12 वोल्ट की बैटरी बनानी होगी तो ये इसका देखें, ब्लैक वाला जो टर्मिनल है ये इसका 0 वोल्ट कंसिडर हो जाएगा, ये प्लस वाला जो है ये 3 वोल्ट हो जाएगा। फिर इस प्लस को इसके माइनस के साथ जब जोड़ देते हैं तो ये सीरीज़ में दूसरा सेल लग गया। फिर इसके प्लस के साथ इसका माइनस जब जोड़ेंगे तो ये इस तरह लगकर ये 9 वोल्ट बन जाएगा, और इसके प्लस को इसका माइनस लग के 12 वोल्ट बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि बैटरी इस तरह से जुड़ेगी, यानी कि एक के प्लस के साथ दूसरे का माइनस जुड़ेगा, ठीक है। दरमियान में हम आम तौर पर कोई भी इंसुलेटर रख लिया करते हैं बारीक सा, और इनको आपस में जोड़ने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो भी आपको दिखा देता हूँ। इसको बस बार कहते हैं। ये मुख्तलिफ लिथियम आयरन फास्फेट के सेल्स के लिहाज से मुख्तलिफ साइज़ में दस्तयाब है। सिल्वर वाला भी है,
जबकि आपको कॉपर में भी मिलेगा, कॉपर वाला और सिल्वर वाले के रेट में थोड़ा बहुत फ़र्क भी है। सो वो ये भी आपने ज़हन में रखना है और सोच कर फ़ैसला करना है कि आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल इनको आपस में यहाँ से जोड़ दिया जाएगा, फिर इसी तरह इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा जो कि ऊपर इसके नट लगा दिए जाएंगे, और फिर इसी तरह इस जगह पे इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। ये आप नोट करें कि ये वाशर हैं, वाशर भी रखना है, और उसके बाद इनके ऊपर ये नट बोल्ट जो है ना ये टाइट कर देने हैं, ये इनके ऊपर लगा के इसकी इससे के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अगली शक्ल कैसी होगी वो दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इनके ऊपर से जो प्लास्टिक थी वो उतार ली, ये प्लस और माइनस के ऊपर जो लगी हुई थी वो उतारने के बाद और नट बोल्ट वगैरह टाइट करने के बाद ये मैंने फ़िलहाल हाथ से टाइट किए हुए हैं, जबकि मज़ीद इनको पक्का करना है। अब इसके बाद अगला स्टेज जो है ये तो बैटरी बन चुकी है, बैटरी बिल्कुल तैयार है। ये मेरा 0 वोल्ट है, ये मेरा 12 वोल्ट वाला पॉइंट है, ठीक है। ये 3 यहाँ से सीरीज़ में इधर पहुँच के 6, यहाँ से इधर पहुँच के 9, और ये इधर से 12 वोल्ट हो गया। तो ये 27 एम्पेयर 12 वोल्ट की बैटरी तैयार भी हो गई बातों बातों में। अब बीएमएस लगाना, तो ये लिथियम आयरन फास्फेट का 4S 12 वोल्ट का 120 एम्पेयर में बीएमएस है। ये इसकी वायर्स हैं, इनको कहाँ पे जोड़ना है ये भी देख लें। देखें यहाँ पर आपको ये जो ब्लैक कलर की वायर नज़र आ रही है ना, ये 0 वोल्ट है, ये इधर लगेगी, ठीक है। इसको 2-3 बार लपेट कर और इसके ऊपर नट लगा देंगे और टाइट हो जाएगी। फिर इसके बाद ब्लैक कलर की तार के बिल्कुल साथ आपको जो दूसरी तार नज़र आ रही है रेड कलर की, ये 3 वोल्ट की तार है, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ये इस पहले सेल का 3 वोल्ट है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी तार है ये 6 वोल्ट वाली है, ये 3 और ये यहाँ पर आकर 6 होता है, तो दूसरी तार इसके साथ लगानी है। सेकंड लास्ट यानी कि तीसरी पॉजिटिव यानी रेड वायर आपने इस पॉजिटिव तीसरे सेल के पॉजिटिव पर लगानी है, और चौथी और आखिरी रेड कलर की वायर आपने इस जगह पर लगानी है। तो ये लें जी आपके बीएमएस के कनेक्शन भी मैंने बता दिए कि बीएमएस के कनेक्शन ब्लैक वाला इधर, उससे अगला रेड जो है इधर, पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा रेड और चौथा रेड यहाँ पर जब लगा देंगे तो आपकी बैटरी के बीएमएस के कनेक्शन भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, इसकी चार्जिंग और इनपुट और आउटपुट वगैरह को भी समझ लें। ये जो बीएमएस है इसके सबसे पहले वाला जो ये टर्मिनल है छोटा सा, इसके साथ सी नेगेटिव लिखा हुआ है, ये आपका नेगेटिव वाला वो पॉइंट होगा जहाँ से आपने इसको चार्जिंग देनी है। चार्जिंग के लिए 2 टर्मिनल्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव आपने बीएमएस के साथ लगाना है और बीएमएस के साथ दूसरा पॉइंट ये इसके साथ बिल्कुल सी नेगेटिव के साथ ही है, ये इसके साथ छोटा सा बारीक लिखा हुआ है पी नेगेटिव, पावर नेगेटिव, तो ये आपका आउटपुट वाला पॉइंट होगा जिसके साथ आप लोड लगाएंगे। और इसी तरह ये बी नेगेटिव बैटरी नेगेटिव के लिए है, ये आपके इसके साथ अटैच हो जाएगा। यहाँ आप सोल्डरिंग करेंगे और यहाँ आप यूं तार घुमा के और उसके ऊपर नट को टाइट कर देंगे, तो ये बीएमएस इधर या इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। सो आपका प्लस 12 वोल्ट वाला पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा, जबकि जो नेगेटिव वाला पॉइंट है वो बैटरी के साथ यहाँ अटैच होकर बीएमएस को लगेगा, और बीएमएस से 2 तारें ब्लैक वाली निकलेंगी, एक चार्जर के नेगेटिव को लगेगी, जबकि दूसरी जो है आपके लोड की तरफ जाएगी और उसके नेगेटिव के तौर पे सर्व करेगी। अगर ये चेक करना हो कि आया ये वोल्टेज सही दे रहा है कि नहीं, तो बड़ा आसान है। देखें एक सेल कितने वोल्ट का होता है, 3.2 वोल्ट इसकी नॉमिनल वोल्टेज है। इस वक्त ये अपनी नॉमिनल वोल्टेज पर ही मौजूद है, तो इसको चेक कर लेते हैं। एक सेल की वोल्टेज देखें इस तरह चेक होगी, ये देखें 3.24, दूसरे 2 सेल्स की भी देख लें 3.24, फिर दोबारा देख लें 3.24, और चौथे सेल की भी तकरीबन इतनी वोल्टेज है, ठीक है। अब पहले सेल का नेगेटिव और दूसरा सेल जब सीरीज़ में जोड़ के यहाँ आता है तो ये देखिए 6 समथिंग वोल्ट दे रहा है, ठीक है। अब अगर तीसरा सेल भी इसमें सीरीज़ में शामिल कर लें तो ये 9.7 वोल्ट हो गया, और चौथे सेल को देखें तो टोटल हमारे पास 12.9 वोल्ट आ रहा है। जब ये फुल चार्ज हो जाएगा ना तो ये 14.5 वोल्ट के ऊपर खड़ा होगा। अभी चूंकि ये डिस्चार्ज हालत में है, फुल्ली डिस्चार्ज भी नहीं है, नॉमिनल वोल्टेज पे है, मगर सिर्फ बैटरी आपको बनाना समझाना था कि आप ये सब कुछ करके बग़ैर स्पॉट वेल्डर के, बग़ैर लिथियम आयन के झंझटों में चक्करों में पड़ के सिर्फ
लिथियम आयरन फास्फेट के सेल्स को इस्तेमाल करके बैटरी बना सकते हैं। ये इसका बीएमएस है जो कि ईज़िली अवेलेबल है और बहुत ही कम कीमत में। इसकी इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। आप देख रहे हो हीट सिंक भी बड़ी सी लगी हुई है। इसके अंदर लगे हुए मॉसफेट्स हीट को रिपेल करेंगे और बड़े एफिशिएंटली करेंगे। फिर दूसरा फ़ायदा ये है कि जो मैंने आपको सेल्स के झंझटों में से उसको बचाने का कहा। अच्छा, दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इनके लाइफ़ साइकिल्स और लिथियम आयन के लाइफ़ साइकिल्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लिथियम आयन के जो सेल्स हैं ना, अगर ब्रांड न्यू भी हों तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 लाइफ़ साइकिल्स होंगे, जबकि लिथियम आयरन फास्फेट के अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बैटरी की बात करें, इस बैटरी के लाइफ साइकिल जो हैं वो 2500 हैं। बाज़ लिथियम आयरन फास्फेट के सेल आते हैं जिनके 3500 लाइफ साइकिल होते हैं, किसी के 5000 लाइफ साइकिल भी होते हैं, किसी के 6000 लाइफ साइकिल्स भी होते हैं। उसके लिहाज से उनकी फिर प्राइस बढ़ती जाती है। मगर ये मैंने सबसे लो बजट में, कम कास्ट में, क्योंकि मिडिल क्लास पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं, तो उनके लिए मैंने ये बैटरी जो है उसको बनाने का तरीका भी सिखाया। आपको उम्मीद है कि अब बैटरी बनाना आ चुकी होगी और आप ख़ुद बना पाएँगे। ये सेल्स अगर आपको चाहिए हों तो भी आप सामने स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, राब्ता कर सकते हैं। और लिथियम आयन की भी अगर फिर भी आपको बैटरी चाहिए हो किसी भी मकसद के लिए, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर वगैरह हो जाए, इलेक्ट्रिक साइकिल हो जाए, या इवन घर के छोटे-मोटी एक कमरे के सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। अब इस बैटरी के अंदर मैंने आपको एक एडवांटेज जो शुरू में बताया लाइफ साइकिल ज़्यादा होने के अलावा, वो ये भी है कि आप इसको सोलर सिस्टम के साथ भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर हो या पीडब्ल्यूएम चार्ज कंट्रोलर हो। मेरे इस चैनल के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको देखकर आप बैटरी बनाना सीख सकते हो, स्पार्क वेल्डर बनाना खुद सीख सकते हो, ये काम शुरू कर सकते हो। तो इसके बारे में मज़ीद भी रहनुमाई चाहिए हो, मुझसे गाइडेंस चाहिए हो, या मुझसे ये सेल्स वगैरह या इससे बैटरी बनाने के लिए जो भी मटेरियल होता है अगर आपको चाहिए हो, तो आप स्क्रीन पे आने वाले नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं और स्क्रीन पे आने वाली वीडियोज़ को भी देखकर कुछ ना कुछ सीख सकते हैं।